हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी एनर्जेटिक मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज तो हम कुछ ज्यादा ही फुल ऑन एनर्जी के साथ आपके सामने हैं। ऐसा क्यों? क्या कोई ऐसा टॉपिक लेके आए हैं बायो में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम सिर्फ आपके सामने हैं टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। अब एग्जाम्स में कैसे हेल्प करें? साल भर हमने पढ़ाई की है, साल भर तैयारी की है, लेकिन ये जो कुछ दिन आपके पास है, दिस क्रूशियल पीरियड, इसमें किस तरीके से अपने इस पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल बंडल बना के पैक करके और एग्जाम हॉल में ले जाए। So this is Deepika Rathod on the MGCI digital platform to help you, just to guide you किस तरीके से एग्जाम हॉल में जाए फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ, और जो गलतियां हम कर सकते हैं वो भी ना करें। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, थोड़ा सा टाइम इस सेशन को पूरा देखने में दें प्लीज, ताकि कुछ ना कुछ अगर थोड़ी भी आपकी मदद मिलती है तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेशंस। जितने भी आपने लाइक सब्सक्राइब किए हैं उसके कारण हम आप फिर से आपके सामने हैं, ताकि एक नई चीज आपको दे सके। आज कुछ तूफानी करते हैं, इसीलिए ताकि आप एग्जाम सेंटर में कुछ तूफानी ना कर दे। अब देखते हैं, सबसे पहले तो योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। एक सिंपल सी सेंटेंस मैंने आपके सामने दिखाई है। आप किस तरीके से फोकस्ड है, इट डिटरमाइंस योर रियलिटी। आप कहाँ होंगे कुछ महीनों बाद, ये डिपेंड करता है कि आप इस दौरान कितना फोकस्ड है। जितने भी डाइवर्शंस आपके सामने हैं सबको हटाइए, फिल्टर योर माइंड, और सिर्फ उन्हीं चीजों को दिमाग में रखिए जो जरूरी है एग्जाम के लिए। बी फोकस्ड। नाउ व्हाट शुड यू डू वाइल दिस पीरियड? बहुत कम समय बाकी है और क्या क्या आपको करना है ये देखें हमने। डूज, फर्स्ट, हेल्दी डाइट। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, ये हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फॉलो बहुत कुछ लोग करते हैं। और स्पेशली इस स्टेज पे जब आप एग्जाम के बहुत करीब है, एपेटाइट लॉस इज द कॉमन प्रॉब्लम। भूख नहीं लगती, एंजाइटी होती है, घबराहट सी होती है। ये सारी चीजें हम फेस कर चुके हैं, इसीलिए चाहते हैं कि आप वो गलती ना दोहराएं। हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं होता पेट भर भर के खाना कि खाने के बाद सो जाए, बिल्कुल नहीं। डिपेंड मोस्टली ऑन द एनर्जेटिक फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लिक्विड डाइट लें, लिक्विड डाइट बूस्ट अप योर एनर्जी। जूसेस लें, ग्लूकोज डाइट लें, सारी चीजें ये करें जो आपकी एनर्जी को बहुत सही डायरेक्शन में ले जाए। हमें आखिरकार क्या करना है? एक प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो हेल्दी डाइट विल डिसाइड योर फ्रेशनेस। सो प्लीज ऑयली चीजें ना खाएं। हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट होती क्या है, आई थिंक ये बायो स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एनसीईआरटी रिवीजन, डायग्राम्स, कंटेंट एक्सेट्रा। अब इस दौरान अगर आपको कोई सजेस्ट करे कि इस बुक को रिफर करें, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करें। इट्स आवर एक्सपीरियंस। एनसीईआरटी बहुत परफेक्ट बुक है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगी। और इस क्रूशियल पीरियड में जो अभी आपके पास समय बाकी है, प्लीज डोंट डाइवर्ट योर माइंड। एनसीईआरटी पढ़े नहीं, रिवाइज करें, क्योंकि मेरी ये उम्मीद है और ये मैं जानती हूँ कि साल भर जो बच्चा इतना डेडिकेटेड रहा, क्या उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी? बिल्कुल पढ़ी होगी। एनसीईआरटी पढ़ी है आपने, और अब समय है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने का। रिवाइज योर एनसीईआरटी कंसेप्ट्स। डायग्राम सामने रखें, डायग्राम्स की लेबलिंग को ना देखें। रिवीजन कैसे होता है मैं बताती हूँ। डायग्राम्स आपने सामने रखे, डायग्राम्स की लेबलिंग को एनालाइज करें। ये पार्ट यहाँ पर ये पोजीशन होना चाहिए, ये डायग्राम की लोकेशन में। अब इस डायग्राम में जो ये पार्ट लेबल किया है, इसका फंक्शन क्या है?
सोचे, कुछ नहीं पढ़े हम, कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ सोचे अरे ये बहुत कमाल की चीज है नेचर ने जो गिफ्ट की है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा टेस्ट ले ले। अब समझे, सोचे कंसेप्ट को कि हमने इस चीज से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़ रखी है, रिकॉल इट। और अभी बात माने मेरी, आपका सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से काम करता होगा, बिकॉज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं ना। और इस सर्कुलेशन में आपको इतनी मदद मिलेगी कि फटाफट कंसेप्ट्स ध्यान में आएंगे, बहुत तेजी से कंसेप्ट ध्यान में आएंगे। और जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, लिंक करते जाए इस टॉपिक से रिलेटेड और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पढ़ी है, फिर देखिए कितनी पॉजिटिविटी, कितनी स्पार्क आपके सामने है। ऑलराइट, सो एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, और कुछ नहीं करना। ये जो समय आपके सामने है, प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। टाइम मैनेजमेंट, हर बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसे पूरे पूरे दिन भर के लिए पेपर दे दिया जाए, लेकिन एनालिसिस कितने घंटे में? वो 3 घंटे, वो 3 घंटे एनालिसिस है। आपने साल भर कितनी मेहनत की है, हर बच्चे के लिए वो 3 घंटे, सेम टाइम स्लॉट। अब हमें ये आना चाहिए कि हम उस लिमिटेड टाइम में किस तरीके से पूरे 365 डेज जो हमने पढ़ा है उसे फिल्टर आउट करें और सही डायरेक्शन में लगाएं। सो बेटर अब टाइमर के साथ बैठ जाए। जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर उठा के टाइमर लगाएं। बिना टाइमर के अब इस टाइम पर करना इट्स नॉट वर्थ। सो प्लीज टाइमर रेडी करें, टाइम सेट करें कितने टाइम में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल ऐसा लग रहा है अरे ये तो अभी पढ़ा है हम, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़े, ऑप्शंस पढ़े, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की आपकी सक्सेस को डिसाइड करने की। नाउ द स्वॉट एनालिसिस, व्हाट स्वॉट एनालिसिस, ये कुछ अलग से टर्म दे दिया है क्या? क्या बात है, देखिए इसे। नाउ स्वॉट मीन्स व्हाट। अब अगर बात करते हैं स्वॉट, दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर वीकनेस, दिस इज opportunity, T is threat. अब सुनिए, strength means what? The topics in the biology that you are more confident on. जिन टॉपिक्स पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, नहीं यार ये तो अपन ने बिल्कुल बिंदास किए हुए हैं, इस पे तो अपने को मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छे से करें और रिवाइज करें, स्ट्रेंथ बनाएं उसे। वीकनेस, कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो हम अक्सर भूल जाया करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे फैक्ट्स बेस्ड बायोलॉजी है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारी कमजोरी है। अरे भाई कमजोरी को किस तरीके से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे? आपने ऑब्वियस सी बात है इस स्टेज तक आने तक एक रिवीजन नोटबुक बना रखी होगी, अगर नहीं भी बनाई है तो अभी भी टाइम इतना तो है कि जिन टॉपिक्स को हम समझते हैं कि हम भूल जाते हैं, उन टॉपिक्स को या उन एग्जाम्पल्स को, बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स बड़े हैं, उन एग्जाम्पल्स को एक सेपरेट नोटबुक में लिख लें ताकि एक लास्ट रिवीजन टच आप दे सके। तो ये आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई। नाउ दी अपॉर्चुनिटी, क्या है अपॉर्चुनिटी? क्या माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है? बिल्कुल नहीं। हर एक क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपकी अपॉर्चुनिटी है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज जब भी आप क्वेश्चन को कर लें उसके बाद उसके बारे में ना सोचें। जब आपने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपने बबल फिल कर दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने पहुंच चुके हैं, फिर भी एट द बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है अरे यार
कहीं गलत तो नहीं कर दिया? अरे ठीक है, हो गया, जो चीज कर चुके हैं, आपके हाथ में जो था आपने कर दिया, अब गलत है सही है ये आगे डिसाइड होगा। लेकिन इस फ्लैशबैक की प्रोसेस में हम आगे की चीजें स्पॉइल कर देते हैं। सो प्लीज, जब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं फुल ऑन 100% कंसंट्रेशन के साथ करिए। सिर्फ उसी क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उसी कंसेप्ट के बारे में सोचिए, तो गलती हमसे कभी नहीं होगी। देन जैसे नेक्स्ट मूव ऑन आपने किया, जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उसके बारे में ना सोचिए। अपॉर्चुनिटी चली गई ना, अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है उसके बारे में हम सोचेंगे। ऑलराइट, नाउ द थ्रेट। थ्रेट मतलब खतरा क्या है आपके लिए? नेगेटिव मार्किंग। थ्रेट इज नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी बुरी चीज है जो आपके अच्छे किए कराए पे पानी फेर देती है। अब गलती क्या है? गलती नहीं है, इसे बोल सकते हैं थोड़ा बहुत लालच है हमारे मन में। नहीं यार, ये क्वेश्चन भी सही हो सकता है, लग रहा है धुंधा धुंधा सा। अरे भाई, अप्रोक्सीमेटली जिसपे 60 to 70% या 70 to 80% कॉन्फिडेंट हो वो क्वेश्चन करें हम अच्छे तरीके से। अदरवाइज जो मेहनत से आपने पॉजिटिव आंसर्स किए हैं उसमें से भी नेगेटिव चला जाएगा। तो बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। हमेशा एक माइंड में थॉट रखें, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। सो दिस इज योर स्वॉट एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस करके जाएंगे ना एग्जाम हॉल में और अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखेंगे, हर एक क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो फिर बच्चा मिल गया ड्रीम कॉलेज। नाउ दी डोंट्स। अब जो कर लिया, जो करना है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो नहीं करना है वो भी देख लिया। डोंट्स, जो नहीं करना है। नाउ नो जंक फूड। ऑब्वियसली जब हेल्दी डाइट के बारे में मैम ने आपके सामने डिस्कस किया तो सबसे पहला थॉट आपके पास यही आया होगा, हाँ यार अभी जंक फूड नहीं खाना। अभी प्लीज ये ड्यूरेशन में अपनी हेल्थ के साथ कोई रिस्क ना ले। नो जंक फूड, नो न्यू टॉपिक। जिस तरीके से जंक फूड हेल्थ के लिए खतरनाक है, कोई भी नया टॉपिक इधर बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। हमने जो मेहनत की है उसी को रिवाइज करें, उसी में से जो चीजें हमने पढ़ रखी है उसको बिल्कुल सॉलिड करें। कोई नया टॉपिक अगर आपके सामने आया, उस नए टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया जिसको आप सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते थे। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, कोई नया टॉपिक ना उठाए इस ड्यूरेशन में, सिर्फ वही पढ़े जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं और उन्हें रिवाइज करें। नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचें और नेगेटिव मार्किंग ना करें। ये ऑलरेडी हम स्वॉट एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेगेटिव मार्किंग इज द थ्रेट फॉर योर सक्सेस। तो नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, ये चीज सोचें, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स। अब इस समय क्या होता है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हमारे पास होते हैं कि अरे क्या बात है, तेरी तैयारी कैसी चल रही है? फिर हम बोलते हैं हाँ ठीक ठाक चल रही है, चल रहा है, कर रहे हैं कुछ। और जैसे ही उसका एक आंसर आता है, क्या बात है यार, मैंने तो 2 बार रिवीजन कर लिया, मैंने तो 3 बार पूरा थरा रिवीजन कर लिया, तेरा भी कोई टॉपिक नहीं हुआ। बस फिर क्या था, फिर हमारी नींद उड़ जाती है रातों की, चैन चले जाता है। तो प्लीज इस तरीके से जो भी आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाले लोग हैं, थोड़ी दूरी बनाए रखें उससे, ठीक है। नाउ यू आर मैच्योर इनफ, आप इस स्टेज पे मैच्योर हो चुके हैं फिल्टर करने के लिए किन लोगों की बातें सुनना है और किन की बातों को अवॉइड करना है। आई बात समझ में? तो प्लीज हर तरीके से जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसे वाइप आउट करें। कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव थॉट्स लाने की। सैनिटाइजर रखें एक ब्रेन में कि नहीं नहीं, ये इस टाइप के वायरसेस नहीं आने चाहिए हमारे पास। सोशल मीडिया, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, आपकी एजुकेशन साइट्स के अलावा बात कर रही हूँ, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसके बारे में
आपको बड़ा पसंद था सर्फिंग करना, इसने क्या भेजा, इसने क्या पोस्ट डाला, इसे देखना, उसे लाइक करना, कमेंट करना। प्लीज अभी इस ड्यूरेशन ये चीज छोड़ दें, क्योंकि जब आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे ना, और फिर जब आप पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, फिर देखिए क्या कमेंट आते हैं भर भर के। तो प्लीज बच्चा इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया को अवॉइड करें। ओवर कॉन्फिडेंस, ये बड़ा खतरनाक है भैया। कॉन्फिडेंस जितना जरूरी है, कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ, वहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस, अरे बायोलॉजी, बायोलॉजी तो हलवा है, ऐसे ही कर डालेंगे, अभी तो हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे ले, इसमें थोड़े से वीक है। और ये जो बायोलॉजी आप जिसने आपको आपने जिसे हलवा बोला ना, यही दिखाएगा आपको जलवा, अगर आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया। सो प्लीज रिवीजन इज मस्ट फॉर बायो, क्योंकि जब हम वहां 4 ऑप्शंस देखते हैं ना, तो हमें सारे ऑप्शन सेम दिखेंगे अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं है। सो प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, तभी तो हमने बायो लिया है। बायो से स्टार्टिंग से एक अटैचमेंट सा है, लेकिन ये तभी सब्जेक्ट आपका साथ देगा अगर आप उसको बिल्कुल पैशन के साथ पढ़ेंगे और इतना अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे कि कोई कंसेप्ट ना छूटे। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। Now the biology is divided into 2 broad concepts. अब हम सेशन के एंड की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज आपका टाइम मैं जानती हूँ बहुत क्रूशियल है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। फैक्चुअल बायोलॉजी, फैक्चुअल बायोलॉजी मतलब क्या होता है कि इन टॉपिक से हमेशा फैक्ट रिलेटेड, मतलब ये चीजें आपको याद करनी है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और इन चीजों से क्वेश्चन एज सच उठते हैं। और कौन सी बुक देख रहे हैं? एनसीईआरटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो 4 चैप्टर जो हम पढ़ने में अक्सर, अरे यार ये चैप्टर पढ़ना है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिश ये रखिए कि रिवीजन प्लान आउट ऐसा आपने किया है कि ये जो फैक्ट्स बेस्ड चैप्टर है ये थोड़ा एंड में हो, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो फिर से भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन को इस तरीके से प्लान आउट करें कि फैक्चुअल बायोलॉजी थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में आए। अब ये जो टाइम आपके पास अवेलेबल है एग्जाम के पहले, इसको इन स्लॉट्स में डिवाइड करें कि फैक्चुअल बायोलॉजी थोड़ा सा लेटर ऑन है, ताकि ये चीजें आपको याद रहे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वो 3 चैप्टर्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्लांट मॉर्फो, प्लांट एनाटमी, उफ, ये जब चैप्टर सुनते ना तभी कुछ कुछ होता है। तो प्लीज इन चैप्टर्स के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ एक लिस्ट बनाएं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल बायोलॉजी बड़ा इजी चैप्टर है, सारी चीजें जो की फीचर्स है एनसीईआरटी ने बिल्कुल रीड दी लाइंस नहीं बोलती हूँ मैं, हमेशा बच्चों से बोलती हूँ रीड विद इन दी लाइंस, रीड बिटवीन दी लाइंस, रीड दी लाइंस नहीं, बिकॉज लाइन में जो लिखा है वो तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन इन लाइन का मतलब क्या है ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। तो गो थ्रू द लाइंस एंड रीड बिटवीन द लाइंस। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इनमें भी हमारे वो 3 चैप्टर्स, माइक्रोब्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये सारे चैप्टर्स भी कैसे हैं जिसमें आपको फैक्ट्स सारे याद होना चाहिए, ठीक है। सो गो थ्रू इट, क्विकली रिवाइज इट, एक अच्छा प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल बनाएंगे जिसमें ये फैक्चुअल बायोलॉजी हमारा लेटेस्ट स्टेजेस में होगा। नाउ द कंसेप्चुअल बायोलॉजी। अब कंसेप्चुअल बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे टॉपिक्स है जो अगर आप पहले से रिवाइज करना भी स्टार्ट कर दें तो इधर बैठ जाते हैं। फर्स्ट, फिजियोलॉजी, ह्यूमन एंड प्लांट। जब हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, बड़ा अट्रैक्ट करता है हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अगर कोई पूछ ले तो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, अरे डिबेट कर लो हमें क्या क्या आता है। तो उसी स्ट्रेंथ को हमें मेंटेन रखना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंसेप्चुअल बायोलॉजी को थोड़ा सा पहले रिवाइज करें, बिकॉज ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और इसी से इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन
प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा परेशान जरूर करता है, लेकिन अगर बार बार रिवाइज किया जाए तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। रिप्रोडक्शन, अरे भाई इसके बारे में तो ना ही बोले तो बेटर है, क्योंकि ये टॉपिक में तो हर स्टूडेंट की मास्टरी होती है ना। हर इस एरियाज में हम वो एरियाज भी पढ़ लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। सो प्लीज ये जो क्रूशियल टाइम है इसमें बी फोकस्ड, सिर्फ उतना ही पढ़े जितनी जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल एक शार्प विजन रखें। इकोलॉजी, इकोलॉजी में भी 4 चैप्टर्स है आपके। इन चैप्टर्स में आपको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, इंटरैक्शंस के बारे में, जितने भी इंटरैक्शंस दिए हैं विथ एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स, जितने भी पॉपुलेशन ग्राफ दिए हैं, स्पीशीज, एरिया, रिचनेस, कर्व्स, जितनी भी इक्वेशन दी हुई है, लॉजिस्टिक, अनरियलिस्टिक, ये सारी चीजें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम की कमी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स फटाफट बता रही हूँ। ऑलराइट, इस चैप्टर में एक चैप्टर और भी है, एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में भी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा अगर कुछ हमें अफेक्ट कर रहा है तो वो है एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स ना छोड़े, सारी चीजें एनवायरमेंटल इश्यूज में से पढ़ लें। ऑलराइट, बायोमोलिक्यूल्स, देखो बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कॉमन है, बस एक डिस्क्रिप्टिव वाइज डिस्क्रिप्शन एक डिफरेंट तरीके से होता है। बायोलॉजी में जो बायोमोलिक्यूल्स है उसे हम अलग तरीके से समझाते हैं, केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल्स है उसे हम अलग तरीके से समझाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं या 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। दिस इज जस्ट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट किया है हमने, कोई ऐसा फ्यूचर में जाके पेपर नहीं देखा, तो दिस इज जस्ट द प्रिडिक्शन। तो प्लीज ये प्रिडिक्शन अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है तो वेल एंड गुड। सो बायोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी, हाँ प्लीज एनसीईआरटी ओनली, सारी एनसीईआरटी अच्छे से बिल्कुल थरली देख ले, जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखें, ड्रॉ करके देखें ताकि आपको याद हो जाए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अब ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन में जो चीज आपको परेशान करती है वो है सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट। आपकी एनसीईआरटी ने हाइलाइटेड पॉइंट्स दिए हैं किस तरीके से प्रोफेज फर्स्ट में वो 5 स्टेप्स होती है और उन 5 स्टेप्स में क्या क्या स्पेसिफिक फीचर आपको दिखाई देता है सेल बायोलॉजी में, तो वो चीजें अच्छे से पढ़े। क्रोमोसोम नंबर के कंसेप्ट, अगर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर XYZ इतना है तो दूसरी सेल में पर्टिकुलर डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एंड आई एम श्योर कि हर बच्चे ने अपनी टारगेटेड एग्जाम को लेके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से किए होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं वो पूरा सेट आपने बहुत अच्छे से कर रखा होगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। और प्लीज ये जो ड्यूरेशन है, अब उन गलतियों को, जो गलतियां हम उस दौरान करते थे क्वेश्चंस में, उसे हम नहीं दोहराएंगे और रिवाइज करें कंसेप्ट्स को। फैक्चुअल बायोलॉजी और कंसेप्चुअल बायोलॉजी के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें अक्सर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ऑन एवरेज इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है वो जनरली इन टॉपिक से आता है। वो कौन से? ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बायोटेक। मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमारे चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में आपको कंसेप्चुअल बायोलॉजी भी ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें हर एक पॉइंट रीड विद इन द लाइंस, हर चीज आपको इम्पोर्टेंट है, डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से कोई सेल आपकी काम करती है, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म दिए हुए हैं, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत से बच्चे बोलते हैं नहीं हमें पसंद नहीं है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें बड़ा पसंद है। ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपने एक बार बहुत सिंसियरली इसे पढ़ लिया ना बेटा, कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे। यू रिक्वायर ओनली रिविजन।
और जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के फ्रेम हो सकते हैं, चाहे वो पेडिग्री एनालिसिस हो, चाहे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, चाहे वो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, चाहे हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें लैकोपेरॉन मॉडल की, तो ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपके सामने रखा जा सकता है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन यू विल फेस प्रॉब्लम। इवोल्यूशन के अंदर अडैप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस, मार्सुपियल्स, हार्डी वीनबर्ग्स इक्विलिब्रियम, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोटेक में टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर लें या तो फिर एप्लीकेशंस इन बायोटेक की बात करें, तो प्लाज्मिड, वेक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, उसमें से डीप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एरियाज है जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी सपने आपने देख रखे सभी पूरे, सो प्लीज थोड़ी सी सावधानी बरतें, एक प्रिकॉशन के साथ जो गलतियां हमने की है वो गलतियां हम आगे ना दोहराएं, और इस एग्जाम को तो फोड़ना बनता है। सो MGCI have lots of faith and lots of trust in our students. हमारी वेल विशेस आपके साथ हमेशा है, एंड जब भी आपको लगे हम आपके साथ हमेशा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।